अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये गांव भी बहुत बड़ा नहीं था। बीच में गांव और आजू बाजू सारे खेत थे। गांव वाले कुछ 4 मील भर की दूरी पर थे। सभी यहाँ की किसानी का काम करते थे। यहाँ एक स्कूल था जिसमें मैंने दाखिला लिया। ये स्कूल गांव से बाहर था, खेतों के बीचों बीच। हम जब से इस गांव में रहने आए थे तब से भूतों के बारे में बात हमेशा से सुनी, पर कभी देखा नहीं था, इसलिए हम भी उसको मजाक में सुन लेते थे। अब ठंड चालू हो गई थी। छोटा गांव होने से लोग जल्दी खाकर सो जाते। कुछ लोग रात को आग जलाकर रखते ताकि घर को गर्म रख सके। वैसे उस वक्त स्मार्टफोन नहीं थे, ना ही इंटरनेट। लोगों के पास टीवी के अलावा कोई दूसरा साधन नहीं था। वो अमावस की रात थी। हम भी जल्दी खाकर सोने जा रहे थे, तभी से बाहर शोर की सुनाई दी। लोग खेतों की तरफ भागने लगे। हम भी पीछे गए। तभी हमारा घर मालिक आया और बोला, बाबू कोई गहरा संकट आने वाला है। पिताजी बोले, क्यों, क्या हुआ वहाँ? घर मालिक बोला, बाबू तुम पढ़े लिखे हो, नहीं समझ पाओगे, विश्वास नहीं होगा तुम्हें। तभी वहां किशन राम आया। किशन राम घर मालिक के खेतों पे काम करता था। आकर बोला, पुजारी ने सपने में कुछ देखा है और सारे गांव का चक्कर लगा रहा है। सारे गांव को मंत्रों से बांध दिया है उसने। मेरी तो नींद उड़ गई। क्या ऐसा भी कुछ होता है? मतलब मंत्रों से गांव को बांधना सुनने में ही अजीब लगता है, लेकिन बाहर आकर देखा तो मानते हुए भी यकीन करना पड़ा। देखा कि दूर खेतों में से जलती आग जा रही थी। सब लोग डरे हुए थे, ना जाने कल क्या होने वाला था। हम सब घर वापस लौट आए तो घर पर मैंने एक ही सवाल किया कि क्या ऐसा हो सकता है कि पुजारी को ऐसा करना पड़ा। सुबह सब मंदिर गए तो मैं भी गया। मंदिर के दरवाजे पर देखा कि पुजारी के पास बैठे लोग हैं। पुजारी बार बार पूछे जाने पर एक ही बात कह रहा था, स्कूल स्कूल। इसका क्या मतलब है? यही सवाल था। सबको अभी लग रहा था कि पुजारी नहीं बचेगा। डॉक्टर को बुलाने कोई गया था, पर तब तक देर हो चुकी थी। पुजारी नहीं रहा। उसको उसका कोई सगा तो नहीं था, इसलिए कोई उसको देखने वाला नहीं था। तो सबने मिलकर उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। घर पहुंचते पहुंचते शाम हो चुकी थी। सबका एक ही सवाल खाए जा रहा था कि इस स्कूल का क्या मतलब है जो पुजारी बोल रहा था। ये जो पुजारी था काफी ज्ञानी था, लोगों की बीमारियां जड़ी बूटी से ठीक करता था। कुछ एक लोगों ने भूत भी भगाए थे, सुना था, इसलिए पुजारी की बात सब मान लेते थे। उसने जो किया गांव के भले के लिए किया था। दिन बीतते गए, पुरानी बातें सब भूल गए, सब अपने काम में लग गए। गर्मी के दिन थे। शाम को स्कूल में साहब लोगों की पार्टी थी। मेरे पिताजी भी जाने वाले थे। मैं उनके साथ गया था ड्राइवर बनकर। पिताजी को बाइक चलानी नहीं आती थी, तो कहीं जाना होता तो मुझे साथ ले जाते। रात बहुत हो चुकी थी। हम सब खाना खाकर वहां से निकले। चलते चलते किसी ने पुजारी की बात छेड़ दी। सब ने उसको हंसकर टालते हुए खाने की तारीफ करते अपने घरों की ओर चल दिए। सुबह जल्दी उठना था स्कूल के लिए, सो मैं भी जल्दी सो गया। सुबह उठे तो और हल्ला था। कल जिसने हम सबके लिए खाना बनाया वो आदमी रात को अपने सामान के साथ स्कूल में सो गया था। वो मर गया। हमको लगा कि स्कूल में होगा, पर उसकी लाश उसके घर की छत पर मिली। वो वहां कैसे पहुंचा नहीं पता था। पुलिस आई, खोजबीन करने के बाद सब चले गए। इधर स्कूल के मेन गेट के नीचे वाली सीढ़ियों पर खून की लकीरें खिंची हुई थी। किसी ने जानबूझकर किया होगा, ऐसा सब बोल रहे थे। वो खाना बनाने वाला कैसे मरा, ये बात इतने साल बीत जाने के बाद भी अभी भी एक राज था। इस बात को साल बीत गया। एक रोज हम सब शहर गए थे। मेरे छोटे भाई की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। बस स्टॉप पे रात को आखिरी बस आकर रुक गई। हम लोग वहां उतर गए और कुछ 4 मील पैदल चलकर जाने वाले थे। वैसे ये कोई पहली बार नहीं था। हम पहले भी यहाँ उतरकर पैदल गांव जा चुके थे, पर आज बारिश हो रही थी, बिजली नहीं थी। यहाँ बिजली जाना बहुत आम बात थी। पिताजी ने छोटी टॉर्च सामने पकड़कर मुझे और मेरी माँ को चलने को कहा। हम सब पिताजी के पीछे चल रहे थे।
अमावस की रात थी। मुझे याद है जब पुजारी मरा था तो वो भी अमावस की रात थी। कहते हैं कि अगर अमावस की रात रात को कुछ घड़ियों का बहुत गहरा संबंध होता है। इसी में भूत पिशाच बहुत ताकतवर होते हैं। अपनी अधूरी इच्छा को पूर्ण करने वो निकल जाते हैं और उनके रास्ते में जो अड़े आता है वो उनको नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन ये सब बातें सुनी सुनाई है। मेरी दादी भी ऐसे ही हम सबको कहानियों में सुनाती थी। तो अंधेरे में रास्ता निकलते हम आगे बढ़ रहे थे। रास्ता कीचड़ भरा था। शायद रास्ते का काम चालू था। स्कूल आते ही पिताजी चौंक गए। माँ ने पूछा क्या हुआ। पिताजी धीरे से बोले ओ देखो, आवाज मत करना। देखा कि एक सफेद कपड़ों में लिपटी हुई किस की रूह थी, जमीन के ऊपर जैसे तैर रही हो। पैर नहीं दिख रहे थे। जैसे ही वो हमारे पास आया उसको देखते ही मेरे होश उड़ गए। उसका चेहरा इतना भयानक था कि सांसें अटक गई। मेरी माँ पिताजी साथ में थे इसलिए शायद होश में था, वरना मैं तो मर ही गया था। लगा कि हम सब आज मरने वाले हैं। पिताजी माँ भगवान का नाम ले रहे थे। छोटा भाई रो रहा था और मैं भी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हम आगे जाने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ से जैसे तैसे भाग जाए, पर जा नहीं पा रहे थे। हमको बांध दिया था। हम वहाँ सब चीख रहे थे, पर उस अंधेरे में हमारी सुनने वाला कोई नहीं था। आगे जैसे मौत दिख रही थी। थोड़ी देर में हमारी चीख भी निकलना बंद हो गई। अचानक सब शांत हो गए और बिजली आ गई। रास्ते की बत्तियां जल चुकी थी। हम सबकी जान में जान आई। शायद भगवान ने हमारी सुन ली थी। वैसे ही वो आत्मा स्कूल की तरफ चली गई। हमने भगवान का शुक्रिया किया और वहां से गांव की तरफ चल दिए। गांव में पहुंचते ही सारी हकीकत घर मालिक को बताई। लोग भी जमे हुए थे। शायद हमारी मौत नहीं आई थी इसलिए हम बच गए थे। भूतों के बारे में कोई बताए तो सब उन पर हंसते हैं, कोई यकीन नहीं करता। वैसे ही हाल आज हमारा था। हम सबको सब कुछ सही बता रहे थे तो कोई हंस रहा था, कोई हम सबको डरपोक कहकर मन ही मन में मुस्कुरा रहा था। लेकिन जो हमारे साथ हुआ ये हम ही जानते थे। अगले ही साल मेरे पिताजी का वहाँ से तबादला हुआ पास के शहर में। हम सब ने सामान बांधना चालू किया। मेरे सारे पुराने दोस्त मुझे अलविदा कहने आए थे। रोते हुए मैंने सबको अलविदा कहा और सामान से भरी गाड़ी वहाँ से निकली। हम सब ने उस स्कूल को आखिरी बार गाड़ी से ही देखा था और इस जगह को हमारे साथ वहाँ घटना हुई थी। हम सब ने अपनी आंखों से मौत के करीब देखा था। वो रात हम जब भी याद करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फ्रेंड्स, मेरी कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।